नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली बलात्कार कांड का जिस तरह कवरेज हुआ है मीडिया में, और साथ में 2 राज्यों के चुनाव का जिस तरह कवरेज हुआ है। इस तरह हमारा विषय आज 2 मुद्दों को लेकर है जो हाल की घटनाओं से जुड़े हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिज्ञान प्रकाश, हमारे साथ हैं आउटलुक के डिप्टी एडिटर उत्तम सेनगुप्त, हमारे साथ हैं सकाल के ब्यूरो चीफ अनंत बागैतकर, और हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जैक्यूसन कॉलेज की प्राध्यापिका डॉक्टर अनुराधा मारवा। हम इन चारों मेहमानों से इस विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत शुरू हो इसके पहले आइए देखते हैं इस विषय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। 2 अलग अलग मुद्दे आजकल मीडिया में छाए हुए हैं। पहला मामला दिल्ली में चलती बस में मेडिकल छात्रा का सामूहिक बलात्कार का है। इस घटना के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए। महिलाओं की सुरक्षा का मामला गली चौराहों से लेकर संसद तक में उठा। प्रदर्शन अब भी जारी है। मीडिया ने इसे अच्छी खासी जगह दी। कुछ अखबार और टीवी चैनल इसे अभियान की तरह चला रहे हैं। अखबारों, चैनलों के अलावा सोशल मीडिया में इस मुद्दे को बड़ी जगह मिली। मीडिया ने कवर किया और ज्यादातर आरोपित पुलिस हिरासत में हैं। टीवी चैनलों पर चली कुछ एक अतिरेकी बहसों को छोड़ दिया जाए तो मीडिया का यह अभियान जरूरी भी लगता है। इसके साथ ही एक दूसरा मामला भी मीडिया की सुर्खियों में रहा। 2 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया ने काफी उत्साह दिखाया। गुजरात के मामले में खास तौर पर अब दोनों राज्यों के नतीजे जाहिर हो चुके हैं और एग्जिट पोल करने वाले ज्यादातर टीवी चैनलों की असलियत भी। गुजरात के मामले में ज्यादातर टीवी चैनल बीजेपी को जिस तरह बढ़त दे रहे थे वैसा हो नहीं पाया। हिमाचल के मामले में तो किसी भी चैनल का अनुमान सही नहीं बैठा। बीते कुछ सालों से एग्जिट पोल का जो चलन शुरू हुआ उनमें मीडिया को कई बार गच्चा खाना पड़ा है। चुनाव में मुद्दों को तवज्जो नहीं मिलती और नतीजों के आसपास मीडिया घूमता रहता है। मौजूदा चुनाव में भी मीडिया का यही रवैया देखने को मिलता है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। बातचीत की शुरुआत अनंत हम आपसे करते हैं। ये बताएं, आप जिस तरह दिल्ली के बलात्कार कांड का कवरेज मीडिया में आया है, निसंदेह एक इतनी विभत्स घटना है, इतनी भीषण घटना है जिससे किसी भी मनुष्य का दिल दहल जाएगा नफरत से उन दोषियों के, उन अपराधियों के खिलाफ। लेकिन मीडिया में जो इस नफरत के खिलाफ जो गुस्सा दिखता है, जो आम लोगों में दिखता है और जो कवरेज में दिखता है कुल मिलाकर, चाहे वो प्रिंट हो, विजुअल हो या सोशल साइट पे भी जिस तरह चीजें आ रही हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, मीडिया ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है वो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बात है। लेकिन मुद्दा उठाने के बाद एक समाज में उसके बारे में एक जागृति लाने के बाद मीडिया का रोल होता है कि एक विवेक के साथ इस समस्या का निराकरण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मीडिया शुड नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ दैट। वो जो गुस्सा होता है या जो आवेग होता है, जो आंदोलन होता है, उसका मीडिया भाग नहीं बनना चाहिए। मीडिया ने अपनी जो भूमिका है कि लोगों को इस जो समस्या है, ये जो घटना है, उसके बारे में अवगत कराना, और अगर इसमें अगर कुछ खामियां है, चाहे वो पुलिस के तंत्र में हो या कानून के तंत्र में हो या चाहे न्याय के तंत्र में हो, अगर उसमें कुछ खामियां है तो उसमें जो करेक्शंस है वो करने के बारे में भी मीडिया ने समाज में जागृति लानी चाहिए। मीडिया ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि मीडिया भी एक प्रदर्शनकारियों का भाग है। लेकिन अभिज्ञान जो अनंत सवाल उठा रहे हैं, उससे प्रिंट के और विजुअल के भी बहुत सारे जो हमारे मीडिया हाउस हैं वो पूरी तरह सहमत नहीं नजर आते। उनको लगता है कि नहीं, एक ऐसा इशू है, एक इतना बड़ा इशू है और इसके खिलाफ अगर अभियान में मीडिया शामिल होता है तो इसमें बुराई क्या है। तो मीडिया का कहना है कि अगर कैंपेन भी अगर जनता कर रही है तो हम इस कैंपेन के सहभागी क्यों ना बने। नहीं, मीडिया इस कैंपेन का सहभागी बने, उसमें एब्सोल्युटली कुछ भी गलत नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
मीडिया एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, और अगर वो किसी गुस्से को चैनलाइज करता है अपनी सोच के साथ, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दो बातें, एक पॉइंट पर मैं इनके बिल्कुल अग्री करता हूं। एक ये है कि आप उसके साथ साथ, चूंकि आपकी एक जिम्मेदारी है जागृति का हिस्सा बनने की, आप लोगों को किस मसले पर कैसे इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैं दो छोटे से एग्जाम्पल रखूंगा बहुत कम वक्त लेते हुए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, अब ये एक तकरीबन स्लोगन जैसा बन गया है। उसकी हकीकत क्या है? इस मुल्क में 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट में तमाम अपने प्रोग्राम्स में कह रहा हूं, जिनको 2011 के बाद से केंद्रीय सहायता मिलना बंद हो गया था, वो राज्य की सहायता पर निर्भर है। कोई भी मसला जो है वो किसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में तभी जा सकता है जब हाई कोर्ट इसको रेकमेंड करे। मेरा कहना है ये छोटी छोटी बातें, मैं यहां पर डिटेल्स की चर्चा करने नहीं आया हूं, इसको बताइए लोगों को, क्योंकि लोग एक्शन के साथ, कार्रवाई के साथ सॉल्यूशन, समाधान ढूंढने की कोशिश करें। उस गुस्से को चैनलाइज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में कुछ बातें जो कम्युनिकेट करने की आपकी आंतरिक जिम्मेदारी है उसको भी करिए। तो उत्तम, आपको क्या लगता है कि जो दोनों लोग कह रहे हैं कि मीडिया अगर पार्टिसिपेंट बनता है उस कैंपेन में, एक हिस्सा बनता है वैचारिक रूप से, बौद्धिक स्तर पर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि मीडिया लोगों को अवेयर करे, लोगों को सूचना दे, लोगों को ये भी बताए कि ऐसे मसलों का हल क्या है। मेरी शिकायत बस वही है जी। जब भी मैं मीडिया कवरेज को देखता हूं तो मुझे दो शब्द याद आते हैं, एक सनसनी और दूसरा बदहवासी। तो कहीं ना कहीं जो है ये दोनों जो है उसमें दिखता है। तीसरा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है वो है कि भाई सिलेक्टिविटी। इस देश में पिछले साल 24,000 के लगभग बलात्कार हुए वहाँ पे, लेकिन मीडिया ने उन सारे केसों में जो है वो चुपचाप ही रहना भला समझा। वहाँ पे दिल्ली में जो हुआ दर्दनाक है, रेयर है वहाँ पे, और उसमें गुस्सा स्वाभाविक है, और उसमें मीडिया ने एक सकारात्मक जरूर एक रोल निभाया है, उसकी तारीफ करनी चाहिए वहाँ पे। लेकिन गुस्से को चैनलाइज करना एक बात है, और गुस्से को जन्म देना दूसरी बात है, गुस्से को बढ़ावा देना दूसरी बात है। तो कहीं ना कहीं मीडिया के एक सेक्शन में मुझे लगता है कि उसने गुस्से को जानबूझकर बढ़ावा देना या उसको एक तरफ जो है वो चैनलाइज करने का काम किया है, और वो सवाल भी पूछ रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, और उस जवाब को एम्पलीफाई भी कर रहे हैं। वो हमारा रोल है कि नहीं, इसमें मुझे थोड़ा सा शक है। ये इम्पॉर्टेंट बात अनुराधा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कन्विक्शन रेट है, ये जो सवाल है इस तरह के मामलों का, चाहे वो गांव का हो, कस्बों का हो या महानगरों का हो, कन्विक्शन रेट आप देखिए क्या है इस तरह के केसेस में, या इन जनरल भी जो आपराधिक मामले हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई मीडिया में कहीं जो एक महानगर केंद्रित जो उसका स्वरूप है, बड़े शहरों में मेट्रो केंद्रित, उसमें जो छोटे शहरों की कहानियां हैं, कस्बों की कहानियां हैं, पिछड़े समाजों की कहानियां हैं, उनके ऊपर जो अपराध होता है वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की सोनी की कहानी, आई मीन वहाँ तो पुलिस ही उस वाशियाना रोल अदा किया था जो यहाँ उन लंपटों ने किया है, जो अपराधियों ने किया है। तो इस बारे में एक महिला होने के नाते, एक समाजशास्त्री होने के नाते, एक अध्यापिका होने के नाते कैसे सोचती हैं आप? मैं दो बातें कहना चाहूँगी। ये मेरे ख्याल से एक दो धारी तलवार की तरह काम कर रहा है। एक तो ये है कि काफ़ी एक बात ये जो सराहनीय है ये है कि परिपक्व हुई है जो रिपोर्टिंग, एक परिपक्वता उसमें देखिए कि कहीं भी विक्टिम के लिए कोई उस पर कोई दोष या उस पर कोई उंगली नहीं, कहीं पर भी नहीं उठाई गई है। ये मेरे ख्याल से एक डेफिनेट स्टेप आगे है। जिस तरह से 5-10 साल पहले भी जिस तरह की रिपोर्टिंग होती थी उससे आगे हम लोग बढ़े हैं। पर जो आउटरीच मेरे ख्याल से वो एक तरह, एक तो ये अच्छी बात है कि वो दबी नहीं रहेगी बात, एक फाइल में स्टेटिस्टिक नहीं रहेगा, इसके अगेंस्ट हमने काफ़ी ये बुलवर्क एक क्रिएट कर लिया है इस आउटरीच को क्रिएट करके। पर दूसरी जगह जो आप कह रहे हैं कि एक तरह से हम लोग नकार रहे हैं द रियलिटी ऑफ रेप, जो इंडिया में हर जगह पर जिस तरह से रेप हो रहे हैं और होते आए हैं, जैसा कि पुलिस ने जिस तरह से कॉम्प्लिसिटी दिखाई है कई जगह पर, कन्विक्शन रेट्स इतने लो हैं, ये एक चीज हम लोग भूल रहे हैं इस पवित्र गुस्से में। इस पवित्र गुस्से में अनंत
जो मीडिया भूल रहा है, कन्विक्शन रेट की बात को नहीं बता पा रहा है, कोर्ट्स के लेवल पर क्या प्रॉब्लम है, गवर्नेंस के लेवल पर क्या प्रॉब्लम है। एरोम शर्मिला, अगर आप इतने लंबे समय तक अनशन पर हैं तो वो मनोरमा की जो वो पूरी कहानी है, कैसे उसकी हत्या हुई और बलात्कार हुआ, फिर आरती माझी की कहानी उड़ीसा की, बहुत सारी इस तरह की एक मैंने सैकड़ों इस तरह की चीजें हैं। यहाँ दिल्ली में 2009 के 5 जनवरी को जो एक बलात्कार हुआ था एमबीए की छात्रा के साथ एनसीआर में, उसका जो विटनेस है, जो उसके साथ था, जो दोस्त था, वो अपने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आज तक परेशान है। एक जो सवाल उभरता है कि क्या वाकई मीडिया इस गुस्से में सिर्फ वो गुस्से को तमाशाई अंदाज में पेश कर रहा है, उसे और आगे बढ़कर। मैंने वही कहा ना मेरे पहले इसमें कि आप क्या कर रहे हैं कि आप एक सिनेमा बना रहे हैं इन चीज़ों का। एक जो ट्रॉमा है, एक ट्रेजेडी है, उसको आप सिनेमैटिक अंदाज में अगर पेश करोगे तो जो हम अभी देख रहे हैं वही होगा। अन्ना हजारे या केजरीवाल का जो आंदोलन था उसमें भी यही था। बहुत सारे लोगों ने हम जैसे लोगों के ऊपर हमला बोल दिया था, लेकिन हकीकत ये है कि आप वो गुस्सा एक क्रिएट तो करते हो, लेकिन उस गुस्से के साथ जो करेक्टिव जो चीज़ें होनी चाहिए वो हम भूल जाते हैं। आज अन्ना हजारे कहाँ है? आज करप्शन का इशू क्या खत्म हो गया? उत्तम, मैं जो इस बात को आगे बढ़ाऊंगा और बिल्कुल संक्षिप्त में चाहूंगा ब्रेक पर जाने से पहले कि जैसे होता है कि मॉब मेंटेलिटी एक होती है। लोग सड़क पर चलते हुए आंदोलन के नाम पर कई बार गालियां देते हैं, बड़े राजनेताओं को गाली देते हैं, शासन तंत्र को गाली देते हैं, बहुत सारी व्यवस्था पर गाली देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उस जो कह रहे हैं वो हम हूबहू उस तरह से पेश करें। कई बार चैनलों में देखा गया कि लोग गालियों को हूबहू पेश कर रहे हैं। कई बार ये भी देखा गया कि कोई किसी स्टार चैनल का स्टार एंकर कहता है कि क्या आप बताइए कि क्या आप तालिबानी अंदाज में सजा चाहती हैं इन दोषियों को। तो ये तालिबानी अंदाज को इस तरह से ग्लोरीफाई करना, आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते? बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि मीडिया जो संयम दिखाना चाहिए वो संयम अक्सर नहीं दिखा पाती है, और इस मामले में बिल्कुल नहीं दिखाई है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इस बलात्कार के पहले हिंदू अखबार में जो है लगातार लड़कियों के बारे में लिखा गया। उन्होंने अपनी आप बीती लिखी कि भाई कैसे दिल्ली शहर में वो अनसेफ हैं वहाँ पे। उस समय मीडिया का आउटरीच क्यों नहीं ये हुआ? उस समय यही सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे थे कि साहब बस में हम ट्रैवल नहीं कर सकते, पुलिस से हमें मदद नहीं मिलती, थाने की हालत ये है, लेकिन हम उन सवालों पर जो है गौर नहीं कर पाए। तो ये हमें लगता है कि हमको जवाब देना जरूरी है। हम एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर मिलते हैं। अभिज्ञान, आप जो कह रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि हम लगातार इन चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन ये पूरी जो एक बलात्कार का जो माहौल है, जो बलात्कार की जो संस्कृति है, जो कहीं भी राजधानी में दर्ज होती है, कहीं गांव मोहल्लों में दर्ज होती है, उसके खिलाफ गुस्सा उभरता है लोगों का। फिर एक समय के बाद वक्त जो है एक लगता है कि उस पर राख जमा देता है, और फिर एक कोई घटना दोबारा जब होती है तब फिर गुस्सा जमता है। लेकिन ये जो वक्त का जो एक जो वक्त गुजर जाता है उसमें चीजें दब जाती हैं। कैसे मीडिया को इसको पेश करना चाहिए, आपको क्या लगता है? आपको फॉलो अप करने की, और ये बहुत आराम से और बहुत सही तरीके से मीडिया पर कंटिन्यूसली लगने वाला आरोप है कि आप रिविजिट नहीं करते कहानियों को, आप दोबारा उसको सामने लाने की कोशिश नहीं करते। दूसरी बात, मैं सबको बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मीडिया में कोई भी काम कर रहे हो, एक इंडिविजुअल के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आपकी अपनी समझ और संवेदनशीलता क्या कहती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप और हम सब यहां पर बैठे हैं, दिल्ली में जो घटना हुई हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी टोनैलिटी, हम टेलीविजन के बिजनेस में, हमारी टोनैलिटी बात को रखने और समझने की, हमारी टोनैलिटी यहां पर बैठे चिल्ला चिल्ली करने की नहीं है। 1861 की पुलिस की एक्ट पे हम काम करते हैं। देश में पुलिस रिफॉर्म पर ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई पॉलिटिकल क्लास उस पर अग्री नहीं करता। मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसे हाथ हिला हिला के कि उर्मिलेश जी बताइए देश में क्या बदलना चाहिए, सी दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। थोड़ा सा आप इस गुस्से को समझिए,
लोगों को एडुकेट करिए। आखिरकार संसद में इस पर चर्चा हुई है, संसद ही वो जगह है जहां से कानून बदलते और बनते हैं। तो ये जो भी व्यक्ति अपना जो भी कार्यक्रम कर रहा हो या चैनल में, किसी के फॉरेन अगेंस्ट बोलने के लिए यहाँ नहीं मौजूद हो, उसको अपनी संवेदनशीलता से उस मसले को एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। और अनुराधा, देखा यह गया है कि बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं, ऐसे भी लोग हैं, मीडिया फोरम है जहां सॉरी, एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा अपने बहुत 20 सेकंड के अंदर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ध्यान से सुनिएगा, जिसको सुनकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि 25 दिन में नतीजा आ जाते हैं, उसमें भी मसले 15-15 साल तक चलते हैं और 25 दिन में आने वाले नतीजों की जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो बहुत कम है। तो लोग समझे इस हम बात शुरू को। से कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट का जो मामला है बहुत ही भयानक है इस देश में। लेकिन अनुराधा, जो दूसरी बात है कि टीवी चैनलों में हम जब डिस्कस करते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे भी चैनल हैं, प्राइवेट चैनल, जहां वो कहते हैं कि देश जवाब चाहता है, लेकिन किनसे? वहां पे बैठे होते हैं वे लोग जो एक अलग दुनिया के लोग हैं। सवाल है कि गंभीर बहस के लिए महिलाओं के आंदोलनों से जुड़े लोग, कानून से जुड़े लोग, समाजशास्त्री जो मुद्दों से जुड़े लोग हैं, उनको बुला करके इन विषयों को आर्टिकुलेट किया जाना चाहिए, इन पर एक बौद्धिक विमर्श किया जाना चाहिए। लेकिन आप लगातार वहां एक तमाशाई अंदाज में बहस पेश कर रहे हैं, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो संसद में चल रहा कोई गंभीर मसला हो, हर विषय को एक तमाशाई अंदाज में पेश करने का जो एक नजरिया कुछ टीवी चैनलों का बन गया है, उस पर टिप्पणी, संक्षेप टिप्पणी आपकी। ये जो आप तमाशाई की बात कर रहे हैं, टीवी चैनल्स मेरे को एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, पर प्रिंट मीडियम में ये कि वर्स्ट रेप केस एवर जैसे इसको प्रोजेक्ट किया, अनफॉर्चुनेटली नहीं, हम तुलना, अनुराधा, हम किसी भी अपराध की तुलना नहीं करना चाहते। हर अपराध एक गंभीर अपराध है, और ये तो गंभीरतम अपराध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक इस तरह के विषयों पर एक गंभीर विमर्श जो होना चाहिए, वो कई बार स्टूडियो में नहीं दिखता। आप उत्तम साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उस जिस संयम की हम बात कर रहे थे, उसी संयम की बात हो रही है। और जो अभिज्ञान जी भी कह रहे हैं कि भाई मीडिया की एक जिम्मेदारी है। एक छोटी सी मुझे कभी भी लगता है कि एक हैंगओवर है, जैसे पुराने जमाने में वो हिंदी फिल्में होती थी, उसमें कोर्ट सीन्स होते थे जी, तो वो लगता है वो कोर्ट सीन का जो ड्रामेटिक एलिमेंट है ना, उसका ये हैंगओवर है 2012 के एक्सटेंशन में। मुझे लगता है अभिज्ञान ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सवाल इस बात का है कि कन्विक्शन रेट से लेकर बहुत सारे जो इश्यूज हैं बलात्कार से जुड़े, आखिर हमारे समाज में जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसमें कैसे मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जाए, कैसे संवेदना पैदा की जाए, कैसे बलात्कार की जो पूरी जो ये एक आपराधिक जो मानसिकता है, उसको कैसे उसको रोका जाए। आप एक तरफ कह रहे हैं कैंपेन मीडिया करिए, और दूसरी तरफ आप छाप रहे हैं कि सानिया और दूसरी किसी प्लेयर में कौन हॉट है। ये कहानियां आप छाप रहे हैं। आप बता रहे हैं अपने प्लेयर्स, अपने देश के जो प्राइड हैं, उनके बारे में किस तरह की चीजें छाप रहे हैं। तो आपका जो पूरा का पूरा जो सोच है कहीं ना कहीं मीडिया में, उसमें कोई समस्या है। इस विषय के बाद हम इस सप्ताह की एक दूसरी बड़ी घटना जो चुनावों से जुड़ी है, 2 चुनावों का कवरेज, हम उस पर बात करेंगे। एक बात उत्तम, हम हमारे पास बिल्कुल समय खत्म हो चुका है इस विषय के लिए। हम एक दूसरे विषय पर जो 2 असेंबली इलेक्शंस का है, अनंत, हम आपसे बात की शुरुआत करते हैं। जिस तरह दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव का मीडिया कवरेज हुआ, वो एक लंबी कहानी है, उस पर हम इतने संक्षेप में बहस नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ये हमेशा से कंट्रोवर्सी, विवादों के शिकार रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारे पोल्स पर इलेक्शन कमीशन को एक जायज फैसला करना पड़ा, जिसे मीडिया फोरम से हम सब ने सपोर्ट किया। लेकिन एग्जिट पोल जारी है, और जाहिर है उस पर अभी विचार होना बाकी है। लेकिन एग्जिट पोल इस बार भी सारे के सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए। इस पर टिप्पणी आप करना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया में जिस तरह की चीज़ें हो रही है, चाहे वो पेड न्यूज़ हो या और कुछ हो, उसका प्रभाव मुझे लगता है एग्जिट पोल पर भी पड़ता नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि एक तरह से जो हाइप क्रिएट की जाती है कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में या कुछ राज्यों के बारे में, या चाहे कोई पार्टी हो, तो मुझे लगता है कि गुजरात के बारे में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए शायद ये गलत नतीजे जिन लोगों ने जो एग्जिट पोल किए उनके आए होंगे। लेकिन मैं प्रिंट मीडिया का हूँ, लेकिन हमारे जो लोग गए थे वहाँ गुजरात में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, तो मेरे पास कम से कम 8 दिन पहले उन्होंने जो भेजा था
कि उसमें शंकर सिंह गोहिल और ये जो मोडवाडिया यानी Yeah. सीएलपी लीडर एंड पीसीसी प्रेसिडेंट दोनों ये दोनों हारने वाले हैं, ये खबर हमारे पास आई थी। तो अगर कोई सचमुच में फील्ड में जाके अगर देखता है और जो उसका आकलन है वो उसका सही होता है, तो मुझे लगता है इस तरह से सही चीजें नहीं, मुझे लगता है गुजरात के सटोरियों का आकलन जो है बहुत सारे एग्जिट पोल से ज्यादा करीब था, ज्यादा सही था। बिल्कुल। उत्तम, लेकिन हम नहीं, मैं एक और सवाल उत्तम, एक बड़ा गंभीर सवाल इससे जुड़ा है कि जिस तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने चुनाव के बाद जब जीत उनको हासिल हुई, उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में और इसके पहले भी उन्होंने मीडिया को, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छक कर सुनाया और कहा कि मीडिया मेरे खिलाफ पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया से अगर सबसे अधिक सपोर्ट किसी को मिला तो मोदी को मिला। और ये मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया, आरएसएस ने प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन बहुत पहले चुनाव का बिगुल बजा, चुनाव में गर्मी आई, उसके पहले से ही मीडिया का सबसे अधिक फोकस इस बार गुजरात के दंगे नहीं थे, डेवलपमेंट की स्टोरी नहीं थी। क्या मोदी इस बार चुनाव में विजयी होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे? एक जर्नलिस्ट के नाते इसको कैसे आप देखते हैं? मैं दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि गुजरात की जनसंख्या 6 करोड़ है। इस बार वोटर्स की नंबर जो है वो 3 करोड़ 70 लाख थी। 2 करोड़ 66 लाख के करीब लोग वोट वाकई दिया उन्होंने। उसमें से आधे से भी कम, 1 करोड़ 35 लाख लोगों से भी कम भाजपा को या नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, और 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा, 50% से ज्यादा लोगों ने उनके विपक्ष के लोगों को वोट दिया। मीडिया से मेरी शिकायत ये है कि ये 1 करोड़ 37 लाख लोग जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया, वो क्यों वोट दिया, किस वजह से वोट दिया, ये हमें मीडिया में कहीं पे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली। एक तो ये। दूसरी बात है कि एग्जिट पोल, मैं मानता हूं कि ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है, और वो स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो अमेरिका में दूसरे जगह पे बहुत सफलता के साथ उसको ये किया गया है। नहीं, इस बार के चुनाव में भी, बिल्कुल इस बार के चुनाव में भी किया है। तो उसके साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पर मैं कोई शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब एग्जिट पोल आपको दिखाना ही है तो फिर मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो एग्जिट पोल कैसे बना, वो एग्जिट पोल के नतीजे किस तरह से आए, उसको समझाना चाहिए। लेकिन उसको नहीं समझा के ज्यादातर लोग जो हैं वो एग्जिट पोल से इन्फरेंस ड्रॉ करने लगे, और उसको एक पॉलिटिसाइज करने का जो मुहिम ये हुआ, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे और मोदी मीडिया पर आपने कहा नहीं, जिस तरह प्रोजेक्शन मोदी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई पब्लिक रिलेशंस फर्म, अमेरिकन फर्म से वो उन्होंने अपना पब्लिक रिलेशंस का काम करवाया, लेकिन फिर भी मीडिया पर गुस्सा, मीडिया पर फिर भी गुस्सा। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराधा, आप कुछ कहना चाह रही हाँ, हैं? मैं कुछ कहना चाह रही थी, क्योंकि एक चीज शायद हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि मोदी को कॉर्पोरेट इंडिया का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, और इससे मैं ये ना, हम जो दोनों चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इन दोनों को जोड़ना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अ वेरी वेरी एलिटिस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड जो मीडिया का अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस जो दिखा रही है मीडिया इस केस में, रेप केस में, इन स्पाइट ऑफ दैट द एलिटिस्ट जो उनका ओरिएंटेशन है, ये कहीं ना कहीं ट्रबल करता है कि मोदी को, क्योंकि डेवलपमेंट के वो एक प्रॉफिट बन गए हैं, और डेवलपमेंट किसके लिए हो रहा है? शायद कॉर्पोरेट इंडिया के लिए हो रहा है। दूसरा कि वो बहुत, एक दलित टीनेजर का रेप शायद इतना आउटरेज नहीं कर रहा है हमें, पर दिल्ली में जो साउथ दिल्ली में हुआ है, जो हमारे एकदम घर के पास हुआ है, और सब ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल एम्पैथाइज कर पा रहे हैं उससे, तो आउटरेज क्रिएट हुआ है। तो फिर ये पता चलता है कि मीडिया कहाँ से बोल रही है। अभिज्ञान, चूंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं और एक टीवी प्रोफेशनल हैं, वाकई एक बड़ी बात यह है जिसको मैं बार बार दोनों पत्रकारों से पूछ रहा था कि मोदी ने गुस्सा जाहिर किया मीडिया पर कि मीडिया मेरे खिलाफ हाथ धोकर पड़ा है, और जीतने के बाद भी जो स्टूडियो डिस्कशन उस दिन हो रहे थे उस पर भी नाराजगी जाहिर की। लेकिन मीडिया ने सर्वाधिक प्रोजेक्शन मोदी को दिया, प्रधानमंत्री बनेंगे, देखिए मैं आपको बनेंगे नहीं बनेंगे। मैं इलिटिज्म के पॉइंट पे नहीं आऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये बड़ी डिबेट है। लेकिन हम उस पर अगर जाएंगे तो बहुत बड़ी डिबेट है, कम वक्त है अभिज्ञान। लेकिन हाँ, उसमें संस्कृति क्या है, लोग कहाँ से, लेकिन मोदी के पॉइंट पे मैं जरूर कहूंगा, मैं तमाम अपने फिल्म फ्रेटर्निटी के दोस्तों से कहता था, उनको बड़ी शिकायत होती मोदी की तरह के मीडिया, तो मैं उनको कहता था, मैंने कहा तुम्हारी 90% दुकान इसी मीडिया से चलती है,
और बहुत बढ़िया पॉइंट रखा है। मैं चिल्ला चिल्ला के इसको अपने कार्यक्रम में बोल रहा हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि मुझे कोई बता दे कि नरेंद्र मोदी को कब संघ या बीजेपी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री पद के हमारे दावेदार या उम्मीदवार है। ये तो मीडिया का खूबसूरत इस्तेमाल है। नाराजगी किस बात की कि खूबसूरती से आपने इस कैंपेन को इवॉल्व किया। फैंटास्टिक नंबर्स जो उत्तम ने दिए यहां पर, इवॉल्व किया, पोजिशनिंग की अपनी, और आप अपने मतलब गुजरात में बैठे हुए अपने को दिल्ली के सारे नेताओं से ऊपर आपने पोजीशन करवा लिया। उसके बाद आप टर्न अराउंड करके भी गए, अरे साहब बड़ा प्रॉब्लम है, देखिए हमारे बारे में, अरे आपके बारे में कह रहे हैं तभी तो आप यहां रह रहे हैं, तो आप क्यों, मतलब इट्स स्ट्रेंज, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। कैंपेन में मीडिया ने एक व्यक्ति केंद्रित कवरेज जो है वो किया, लेकिन खास बात यह है कि जिस व्यक्ति के बारे में हम कैंपेन कर रहे हैं या कवरेज दे रहे हैं, वो व्यक्ति कभी कोई इनकन्वीनियंट सवाल का जवाब ही नहीं दिया जी। इस पूरे कैंपेन के दौरान बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन वो सवाल न पूछने का मौका था, न उस व्यक्ति ने वो जवाब देना जरूरी समझा, और एक वन साइडेड जो है वो कैंपेन जो है वो चला। अनंत कई, और राहुल गांधी के पॉइंट आप क्यों बोल रहे हैं? सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोदी का डिस्कशन, भाई वो भी तो उनकी सियासी हार का सिलसिला उनकी किसी जीत से कहीं लंबा है, पोजीशनिंग तो उनकी भी हो रही है। और अनंत जो एक ये विकास गाथा जो गुजरात की गाई गई, इस पर भी मीडिया में एक गंभीर जो एक विमर्श है वो सामने नहीं आया कि आदिवासी इलाकों का क्या हाल है, और खासकर जो 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 पिछड़े इलाके हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनका क्या हाल है। वही मैंने कहा कि एक पर्सनैलिटी को लेके अगर हम मीडिया में जाएंगे तो जो नतीजा है वो सामने है। लेकिन विकास गाथा का मतलब ये नहीं कि आप विकास करोगे इसलिए आपको कम्युनलिज्म का एक लाइसेंस मिल जाए। जो सवाल है उनके बारे में वो है, जिनका जवाब नहीं आ रहा, जैसे उत्तम ने कहा कि उनके जवाब नहीं आ रहे हैं, और चाहे आप इलेक्शन के बाद चाहे माफी मांगने का एक नाटक करें, इसका मतलब अनंत हम इन दोनों विषयों पर इतना ही चर्चा कर सकते थे, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, खत्म हो चला है। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने, वाकई चारों लोगों ने आज बहुत ही इन दोनों विषयों पर एक गंभीर चर्चा की, और जो बातें उभर कर सामने आई, मुझे लगता है कि गुस्से को लेकर जो दिल्ली की सड़कों पर है, सबने माना कि ये गुस्सा एक लेवल पर जायज है, लेकिन 5 सेकंड कंट्रोवर्सी सेल्स, अगली बार फिर बात करेंगे इस पर, लेकिन बिल्कुल वक्त नहीं है। लेकिन जो गुस्सा जो है लोगों ने माना कि ये जायज है, लेकिन सवाल ये है कि गुस्से से जमाना नहीं बदलता जब तक गुस्से से विचार की कोई रोशनी न निकले, ऐसे विचार की जो चीजों को सही नजर में देखे और उनके लिए बदलाव का रास्ता तैयार करे। ठीक उसी तरह से गुजरात के चुनाव पर अभिज्ञान ने कहा, उत्तम ने कहा, आप सभी ने कहा कि गुजरात के चुनाव में कहीं ना कहीं कोई चीज मिसिंग थी मीडिया कवरेज में, और वो थी कि कैसे वहां की जो कॉम्प्लेक्स, जो डेवलपिंग रियलिटी है, जो एक जटिल जो यथार्थ है वहां का, वो जमीनी यथार्थ कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग में सामने नहीं आया। मुझे लगता है कि इस विषय पर इतना ही, और अगली बार मीडिया मंथन में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।